अभिनंदन श्रोतागण, आइए आज सुनते हैं कहानी खोटे सिक्के, मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी हुई। जी इन्हें कहाँ रखूं? एक सहमी सी आवाज पर सब घूम पड़े। देखा एक छोटा लड़का थैली हाथ में लिए भयभीत सा खड़ा है। क्या है इसमें? कड़क कर मिस्टर खन्ना ने पूछा। आवाज में ऊंचे पद का गर्व बोल रहा था। जी खोटे सिक्के हैं। वहाँ मेरा बाबा खोटे सिक्के चुन रहा है, उसी ने भेजे हैं। डर के मारे लड़के के गले से पूरी तरह आवाज भी नहीं निकल रही थी। तो इन्हें यहाँ क्यों लाया है? जा उधर ले जा। झिड़क कर खन्ना साहब ने लड़के को भगा दिया। हर बात को जानने के लिए बेहद उत्सुक छात्राओं के दल में से एक ने पूछा, टकसाल में खोटे सिक्के कैसे आए? स्वर काफी मीठा था। निरंतर बड़ी बड़ी मशीनों की कर्कश आवाज सुनने के आदि खन्ना साहब को लगा जैसे किसी ने मिश्री घोलकर कानों में उड़ेल दी हो। क्रोध और रौब को एक ओर हटाकर होठों पर मधुर मुस्कान और आवाज में स्निग्धता लाकर बोले, देखिए बहुत सावधानी के बावजूद कभी कभी बहुत सारे सिक्के बिगड़ ही जाते हैं। जहाँ सिक्के ढलते हैं, अगर उस मशीन में जरा सी भी खराबी हो जाती है तो सारे सिक्कों की शेप बिगड़ जाती है और फिर उनकी गिनती खोटे सिक्कों में होने लगती है। टकसाल वाले करते क्या हैं इन खोटे सिक्कों का? एक और प्रश्न आया। चला देते होंगे और क्या, देखती नहीं बाजार में कितने खोटे सिक्के चलते हैं? बड़े ही शौक ढंग से दूसरी ने शंका का समाधान किया। जी नहीं, खोटे सिक्कों को हम चला नहीं देते, वापस टकसाल में ही खपाते हैं। जो चीज हमारी टकसाल में खोटी होती है उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है, उसे बाहर क्यों भेजेंगे भला? खन्ना साहब ने इस ढंग से कहा मानो बता रहे हो कि देखो हमारी नैतिकता को। हमें क्या इतना गया गुजरा समझा है कि अपनी गलती को दूसरों के सिर मढ़ दे? खन्ना साहब टकसाल के उच्च पदाधिकारी हैं। वे गाइड का काम कभी नहीं करते, पर परसों जब उन्हें सूचना मिली कि लखनऊ से किसी कॉलेज की छात्राओं का एक दल कलकत्ते के दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए आया है और वे टकसाल देखने की भी अनुमति चाहते हैं, तो सहर्ष अनुमति देने के साथ ही दिखाने के लिए भी वो सहमी तैनात हो गए। ठीक 11 बजे बस पर से करीब 20-22 छात्राओं ने 2 अध्यापिकाओं के साथ टकसाल में प्रवेश किया। रंग बिरंगे दुपट्टों और विभिन्न प्रकार के सेंटों की मिली जुली सुगंध से जैसे एकाएक ही वहाँ मधुमास आ गया। बड़े तपाक से खन्ना साहब ने सबका स्वागत किया और बड़ी नम्रता से अपना परिचय दिया। उससे भी अधिक शालीनता और विनय से परिचय दिया अपने पद गौरव का। फिर एक बार सतर्क नजरों से सबके चेहरों को पढ़ा कि उस पद का रौब आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर देखती, खुसर खुसर करती, एक दूसरे को ठेलती उन लड़कियों पर भी पड़ा या कि नहीं। इसके बाद टकसाल का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए उन्होंने अंदर प्रवेश किया। एक चपल सी छात्रा ने अपने स्वभाव से भी अधिक चपल दुपट्टे को काबू में रखने का प्रयास करते हुए कहा, हमारी तलाशी नहीं ली जाएगी टकसाल में? सुनते हैं कि यहाँ घुसते और निकलते हुए सबकी तलाशी ली जाती है। आप लोग तो हमारी मेहमान हैं, मेहमानों की भी कोई तलाशी लेता है भला? वो तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों की तलाशी ली जाती है, मुस्कुरा कर खन्ना साहब ने कहा। सबसे पहले वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे जहाँ कई भट्टियां बनी हुई थी। इन भट्टियों में कच्चे धातु को गलाया जाता है। ये कहकर जैसे ही खन्ना साहब ने भट्टी के मुंह का ढक्कन खोला कि भट्टी के पास झुंड लगाकर खड़ी लड़कियां झटका खाकर 2 कदम पीछे हट गईं। आग की एक लहर जैसे सबको झुलसा गई। खन्ना साहब ने बताया, ये तो साधारण भट्टी है, आपको बिजली की भट्टी भी दिखाऊंगा। उसमें तो आप बिना रंगीन चश्मा चढ़ाए देख भी नहीं सकती, लगता है जैसे सूरज सामने उतर आया हो। इसके बाद उन्होंने सारी प्रक्रिया समझाई कि किस प्रकार कच्चे धातु को गलाकर सिक्के के उपयुक्त बनाया जाता है और उसके लंबे लंबे बार्स बनाए जाते हैं। बड़े धैर्य और रुचि के साथ वे हाथों का संकेत कर करके समझा रहे थे और सारी छात्राएं उनके चेहरे पर यूं नजर गड़ाए सुन रही थी मानो वहाँ का सारा ज्ञान सोख लेंगी। खन्ना साहब कोई चीज हाथ में उठाते तो 20-22 से इस तरह चारों ओर घेराते मानो गुड़ की डली पर मक्खियां बैठ गई हों। जिस किसी भी हॉल से वे गुजरते वहाँ काम करने वालों की गति अपने आप ही बढ़ जाती। वे और अधिक मनोयोग और कुशलता से काम करने लगते। कभी कभी खन्ना साहब किसी मशीन के पास खड़े हो जाते और रौबीले स्वर में हुक्म देते, मशीन को चला दो। झटके से मशीन चलाई जाती और खन्ना साहब उसका सारा ब्यौरा समझाते। साथ में आई हुई अधेड़ावस्था की अध्यापिकाएं शुरू से खन्ना साहब की उपेक्षा पा रही थी। उन्हें खन्ना साहब का लड़कियों में यूं आवश्यकता से अधिक दिलचस्पी और आकर्षण अच्छे नहीं लग रहे थे।
वे ठेल मेल में कभी जाने अनजाने में लगे हल्के फुल्के धक्कों को भी काफी संदेह की नजर से देखकर जब तक छात्राओं को फटकार देती थी, तुम लोग सिर पर ही क्यों चढ़ी जाती हो, दूर रहकर क्यों नहीं देखती सुनती। और एक बार छात्राओं के झुंड और खन्ना साहब में संतोषजनक दूरी उत्पन्न कर देती। पर छात्राओं की अत्यधिक जिज्ञासा और आतुरता तथा खन्ना साहब की आवश्यकता से अधिक रुचि में वो दूरी कहाँ खो जाती कोई जान ही ना पाता। घूमते घूमते वे एक बड़े से हॉल में आए, जहाँ की दैत्याकार मशीनें कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज से बेतहाशा दहाड़ रही थी। खन्ना साहब के शब्द उस भीषण गर्जना में ही खो जाते थे। परिस्थिति का फायदा उठाकर मुंह को अति निकट लाकर वे बता रहे थे, यहाँ पर तैयार धातु के बड़े बड़े बॉल्स को पतला किया जाता है। छात्राएं मशीनों से काफी दूर खड़ी थीं, फिर भी उनका शरीर जैसे झुलसा जा रहा था। आंख से लाल लंबी लंबी सलाखें पटापट ऊपर से नीचे गिर रही थीं और नीचे हाथों में बड़ी बड़ी संडासियां लिए मजदूर उन सलाखों को उसी गति के साथ उठा उठाकर पास ही पानी की नालियों में पटकते जा रहे थे। नालियों का पानी बुरी तरह खौल रहा था और उनमें से गरम गरम भाप उठ रही थी। आकार प्रकार को देखकर ही जाना जा सकता था कि ये सलाखें उठाने वाले जीव मनुष्य हैं, वरना उनके भाव शून्य चेहरे और मशीन की तरह निरंतर खटखट चलते हाथों को देखकर मशीन का ही भ्रम होता था। शोक हसीन और कमसिन छात्राओं की उपस्थिति भी उन मजदूरों की गति में किसी प्रकार का व्यतिक्रम उपस्थित नहीं कर पाई। वर्षों से निरंतर मशीनों के बीच काम करते रहने के कारण वे सावनी समा और बासंती बहारों को शायद भूल चुके थे। उनकी रगों का खून शायद जलकर राख हो गया था। जिंदा रहने के लिए बड़ी तत्परता से वे मौत से खेल खेल रहे थे। लड़कियों के चेहरे दया और भय से आक्रांत हो उठे। हाय राम, कैसा खतरनाक काम है, एक ने कहा। दूसरी ने उससे भी अधिक सहानुभूति से कहा, मैं तो इतनी दूर खड़े खड़े भी भुरता हुई जा रही हूँ, ये पास रहकर कैसे काम करते होंगे। एक ने खन्ना साहब से पूछा, ये तो बड़ा ही खतरनाक काम है, जरा सी चूक में सलाख सीधी टांग पर ही आ गिरे। जी हाँ, सो तो है ही, बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी कोई 2 महीने पहले एक आदमी की दोनों टांगे कट गईं। सच? फिर भी ये लोग यहाँ काम करने आते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर? किसी ने पिघल कर पूछा। काम करने? अरे एक ही तो जगह खाली होती है तो 50 टूट पड़ते हैं। आप जानती नहीं हमारे देश में इंसान की जान बड़ी सस्ती है। चलो बाबा यहाँ से, अब तो नहीं देखा जाता। इस विभत्स दृश्य को देखना उन लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से असह्य हो रहा था। वहां से चलकर उन्होंने एक एक करके सब देखा कि किस प्रकार तांबे के इन मोटे मोटे बारों को पतला किया जाता है, फिर पैसे के आकार के गोल गोल टुकड़े काटे जाते हैं, उन पर राजकीय मोहर और सन की छाप पड़ती है, उन्हें साबुन और सोडे के पानी में धोकर साफ किया जाता है, फिर 5-7 आदमी बैठकर टेनियां बनाकर अपने सधे हाथों से खोटे सिक्के चुनते हैं और उन्हें बकौल खन्ना साहब वापस मिनट में ही खपा दिया जाता है। और ये सब देखते देखते लड़कियों के ताजे गमकते चेहरे क्लांत होकर मुरझा गए। वहाँ पर उन लोगों के चाय और जलपान की व्यवस्था भी थी। 2 नौकर खन्ना साहब की आज्ञा की प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़े थे। नाज नखरों से पली ये लड़कियां, जिन्हें कभी गरीबी या अभावों की छाया ने भी नहीं छुआ था, मजदूरों की उन विभत्स झांकी को देखकर बड़ी आतंकित हो उठी थीं। बैठते ही पूछा, इन मजदूरों को तनख्वाह क्या मिलती होगी? 60 रुपए मासिक। आदमी यूं 60 रुपए की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल देता है? एक ने अपार आश्चर्य और दहशत से पूछा। संसार को मात्र किताबों द्वारा जानने वाली इन अनुभवहीन छात्राओं की बुद्धि पर खन्ना साहब मुस्कुरा उठे। गद्दीदार कुर्सियों पर बैठकर रसगुल्ले और गर्मा गर्म समोसे खाती उन छात्राओं का दिल मजदूरों की दुर्दशा पर करुणा से पसीजा जा रहा था। तभी बाहर से एक औरत के रोने की आवाज से बातों का क्रम टूट गया। खन्ना साहब के भौं पर सलवटें उभर आईं। परिस्थिति समझने के लिए वे कुर्सी से उठे ही थे कि मैले कुचैले कपड़े पहने, आंख नाक से पानी बहाती एक बुढ़िया भीतर चली आई और खन्ना साहब के पैरों पर गिर पड़ी। घृणा से खन्ना साहब ने पांव खींच लिए। गुस्सा उनको इतना आ रहा था कि यदि ये कोमल शरीर और उससे भी कोमल दिल वाली लड़कियां उस समय वहां न बैठी होती तो उसके सिर पर कसकर लात जमा देते। कड़क कर खन्ना साहब ने पूछा, कौन है तू, यहाँ कैसे चली आई? तभी रोकता थामता चपरासी आ गया। उसने बताया कि 2 महीने पहले जिस मजदूर की दोनों टांगे कट गई थी, ये उसी की स्त्री है। स्त्री रोते रोते सिर पटक पटक कर हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी, उसे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए सरकार, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। बैठे बैठे वो खोटे सिक्के चुनने का काम ही कर देगा। दिमाग खराब हो गया है? जिसके दोनों टांगे नहीं है वो क्या खाक काम करेगा? चलो हटो यहाँ से, मौके बेमौके सिर खाने आ जाते हैं।
अब कहाँ जाए सरकार? 20 साल तक तो आप लोगों की नौकरी की, आपकी नौकरी में ही टांग कट गई। अब कहाँ जाएंगे सरकार? हम पर दया करिए, नहीं तो बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। नौकरी में टांग गई तो मुआवजा नहीं मिला 200 रुपए, अब क्या जागीर लिख दो उसके नाम? चपरासी, बाहर निकालो इसे। मेरे आदमी को बेकार कर दिया, अब वो कहाँ जाए? उसे यहीं कोई काम दे दो हुजूर, नहीं तो। पर वो वाक्य पूरा करती इससे पहले ही चपरासी उसे घसीट ले गया। लड़कियों के चेहरे पर व्याप्त करुणा को देखकर खन्ना साहब के लिए सफाई पेश करना जरूरी हो गया। बोले, टांगे कट गई तो हमने 200 रुपए मुआवजे के दे दिए, और हम कर भी क्या सकते हैं? जो इन लोगों को यहाँ बिठाना शुरू कर दें तो टकसाल अपंगों का अड्डा ही बन जाए। आए दिन ही यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद बड़ी कुशलता से उन्होंने बात का प्रसंग बदलकर ऐसे चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया कि लड़कियां हंस हंस के दोहरी होने लगीं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।